नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज की हमारा जो वीडियो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम करेंगे एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी हम चीज़ें खाते हैं, ठीक है, तो उसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ ली जाता है कि बताइए इसका एडिबल पार्ट कौन सा है, स्टेम है, बड है या फिर रूट है। तो हमें नहीं पता होता, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट आएगा यहाँ पे। फर्स्ट है यहाँ पे रेडिश यानी कि मूली। अब मूली का हम कौन से वाला पार्ट खाते हैं, हम ये जानेंगे इसमें आज। चलिए, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिश के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके मिनरल्स रहते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह। और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करती है आपकी रेडिश। ठीक है, तो इसका खाने वाला पोर्शन कौन सा होता है, हम इसकी क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। रूट खाते हैं हम इसकी, ठीक है। इसका एडिबल पार्ट रहेगा आपका रूट। द रेडिश इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ नेचुरल नाइट्रेट्स एंड इम्प्रूव द ब्लड फ्लो। हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो काफ़ी सही करता है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा गाजर। तो गाजर में भी आपका जो एडिबल पार्ट रहेगा वो भी आपकी रूट ही रहेगी। ठीक है, बाकी इसके हम रूट खाते हैं। कैरेट इज लोडेड विद द बीटा कैरोटीन। अब मैंने कल भी बताया था आपको कि बीटा बीटा कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है रेड होता है। ओके, और जो आपका मतलब बॉडी में के अंदर केमिकल रिएक्शन करवाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए बनता है। ओके, द डीपर द ऑरेंज द कैरेट द मोर द, जितनी ज़्यादा वो डीप मतलब उनका उसका कलर ज़्यादा ऑरेंज जैसा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका उसमें अंदर बीटा कैरोटीन होगा। और ये आपकी आई साइट, मैंने आपको बताया था ना, रोड सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये। नेक्स्ट है आपका चुकंदर। इसका भी एडिबल पार्ट रहता है रूट। तो इसका रूट तो होता ही है, लेकिन साथ में जब हम बीट रूट जो है वो ग्रेट सोर्स होती है आपकी, काफ़ी तगड़ा सोर्स होता है आपका फाइबर का, विटामिन B9 का, मैंगनीज, पोटाशियम, आयरन और विटामिन सी का। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा शक्करकंदी, स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में रहता है आपका विटामिन बी, काफ़ी अच्छा सोर्स रहता है ये। बहुत सारे इसमें आयरन होगा, कैल्शियम होगा, सेलेनियम होगा, तो काफ़ी अच्छा, और फाइबर भी काफ़ी रिच होता है। तो इसका एडिबल पार्ट है आपका रूट। फिर नेक्स्ट है आपका शलगम, टर्निप। तो इसका भी आपका एडिबल पार्ट रूट रहता है। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, देखिए विटामिन K, A, C, E, B1, B3, B5, B6 और B2। ये सारे इसमें आपके पाए जाते हैं विटामिन्स। और बाकी कैल्शियम, कॉपर वगैरह भी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दे आर द गुड सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन का भी काफ़ी अच्छा सोर्स रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्याज। देखो, प्याज होता है आपका, उसका हम खाते हैं, स्टेम खाते हैं उसकी हम, ठीक है, फ्लैशी स्टेम खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब होता क्या है कि स्लाइसिंग ऑनियन मेक्स मोस्ट ऑफ अस क्राई। मतलब जब हम प्याज को काटते हैं, हम उस कारण हमारे आंसू निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। द रीज़न इज दैट कटिंग इनटू इट रिलीजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहते हैं इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं इसमें, विच रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन आर एयर टू क्रिएट अ टीयरफुल रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारे आंसू निकल जाते हैं। ठीक है, अगर इसको इससे बचना होगा तो उसको कट अंदर अंडर द रनिंग वाटर, मतलब जब पानी में इसको काटो तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑनियन अदर रिच इन, या भी एक किस्में रहता है आपका, एक तो बहुत तगड़े वाला एंटीऑक्सीडेंट रहता है, और ये क्वेरेसेटिन का काफ़ी तगड़ा वाला सोर्स रहता है। नेक्स्ट है आपका है लहसुन, यानी कि गार्लिक। गार्लिक का भी हम स्टेम ही खाते हैं। ये काफ़ी हेल्दी रहता है आपका खाने में, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ रहती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी तगड़े वाला हेल्प करता है ये। नेक्स्ट है हमारा जिंजर। तो जिंजर का भी हम स्टेम ही खाते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत तगड़े वाला एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं जिंजरोल। ओके, जिंजर में बहुत इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, मतलब बहुत ही आपका पीड़ानाशक और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव रहते हैं। सूजन को भी कम करने वाला ये काम करता है आपका जिंजर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुगर केन। तो शुगर केन में हम, आपको पता है, इसकी स्टेम ही खाते हैं। मेनली आपके इंटरनोड वगैरह पार्ट होते हैं ना। ठीक है, शुगर केन का, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट ठीक ठाक रहता है, और हमारा इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको फाइट करने में, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है आपका। ये भी रिच होता है आपका आयरन में, मैंगनीज में, कैल्शियम में, और बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सो इट्स अ ग्रेट डिहाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका, जितनी भी आपकी दालें रहती है, सीरियल्स रहते हैं, चाहे व्हीट है, ओट्स हैं,
फिर आपका कॉर्न है, राइस है, तो उसका हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। ये भी याद रखें, इसका हम सीड खाते हैं। तो आपको पता है कि दाल है तो आपका सारे मैक्सिमम आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थियामिन, फाइबर्स तगड़े मात्रा में, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपका सीरियल का। नेक्स्ट आपका लेज्यूम्स यानी कि फली वाले पौधे, जैसे पल्सेस, दालें वगैरह ही आएंगे इनमें भी, तो इनका भी हम सीड ही खाते हैं। ऑयल वाले सीड्स होते हैं, मतलब जैसे आपका सोयाबीन हो गया, पीनट हो गया। फ्रेश लेज्यूम जैसे आपका बीन्स वगैरह होगी तो फ्रेश होगी। फिर कुछ दालें भी आपके इन्हीं से निकलती हैं, जैसे काली दाल, आपकी पीली दाल, जो भी रहती हैं सारी इसी से निकलती हैं। और पल्सेस आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा रिच इन होती है आपके फाइबर्स वगैरह में। ठीक है। आज फिर है हमारा मूंगफली, पीनट, ग्राउंड नट भी इसको कहते हैं ना, पीनट। तो ये भी काफ़ी रहता है आपका, और ये ऑयल सीड यानी कि तिलहन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीनट ऑज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन ई इनमें भरपूर मात्रा में होता है, और इसको सर्दियों का बादाम भी इसको कहते हैं। दे आल्सो कंटेन अदर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स। द अमाइनो एसिड इन द प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इनके अंदर रहता है तो वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सही रहता है। नेक्स्ट है हमारा गोभी, फूल गोभी। देखिए मैंने कहीं पढ़ा कि जो कि कॉलीफ्लावर होती है ना, उसका सबसे लार्जेस्ट बड होता है। तो कॉलीफ्लावर का हम क्या खाते हैं, फ्लावर खाते हैं। ब्रोकली का भी क्या खाएंगे हम, फ्लावर खाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेफ्रॉन, केसर। तो केसर के हम क्या खाते हैं, इसके फ्लावर के पार्ट का, मतलब जो हमारे क्या बोलते हैं इनको हम, एंथर वगैरह है शायद, हम इनको खाते हैं इसमें। जो फ्लावर, मतलब फ्लावर के पोर्शन में जो हमारे एंथर मेल पार्ट होता है उसको निकालते हैं हम इसमें, उनको हम खाते हैं। सेफ्रॉन इज अ स्पाइस और ड्राइड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द क्रोकस सेटिवस, कॉमनली नोन एज सेफ्रॉन कोकस। और इसकी बहुत अच्छी वाली स्मेल होती है, और थ्रेड लाइक स्टिग्मा होता है इसका स्टाइल वगैरह। ठीक है। और कलेक्टिवली एंड रेड फॉर द यूज़ मेनली, मतलब वही है कि कलर देने में और फ्लेवर देने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसका हम क्या खाते हैं, मेल और फीमेल पार्ट खाते हैं इसका मेनली हम। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा जितने भी आपकी एडिबल्स हैं आपके, मतलब पत्ते, हरी पत्तेदार सब्जी जिन उनके हम लीव्स ही खाते हैं, जैसे गोभी हो गई आपका, पालक वगैरह हो गया। और तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा क्या क्या लिखा है, क्या क्या है ये, अलग अलग ही हैं हम। ठीक है। राइस हुई, कैबेज ग्रीन। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ी बात बताता हूँ कुछ और इनके अलावा भी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मिनट को। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा एप्पल और आपकी नाशपाती, पियर। ये पोम टाइप का फ्रूट होता है, इसका हम फ्लैशी पार्ट कहते हैं। इसका हम क्या खाते हैं, इसको खाते हैं थैलेमस को खाते हैं इसके हम। फिर बनाना, बनाना का हम क्या खाते हैं, बेलर टाइप का फ्रूट रहता है, इसका हम मीज़ोकार्प कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी तैयारी कर रहे होंगे तो इनको पता होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट हमारा कैशू नट, कैशू नट का हम नट खाते हैं, तो हम खाते हैं कि कॉटिलिडन्स खाते हैं। ओके। जो हमने पहले देखा है ना, लीव्स खाते हैं, वो खाते हैं, ये खाते हैं। लेकिन जो मेन आपके जो फ्रूट होते हैं उनका हम क्या खाते हैं, उनका मैं उनका ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका कोकोनट। तो कोकोनट का हम देखो को पता है कि एंडोस्पर्म खाते हैं हम इसका। ठीक है, कोकोनट का हम लिक्विड एंडोस्पर्म खाते हैं। और आपका कैशू नट का हम फ्लैशी थैलेमस भी खाते हैं ना, इसको भी याद रखें। कुकुम्बर, कुकुम्बर का हम मीजोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट पाम, डेट पाम का हम फ्लैशी पेरिकार्प खाते हैं। फिग, फिग का हम फ्लैशी थैलेमस खाते हैं। जैक फ्रूट का क्या खाते हैं, इसके हम ब्रैकेट पेरियंथ और सीड्स खाते हैं जैक फ्रूट का। ठीक है, आपका कटहल, कटहल होता है ना जैक फ्रूट। नेक्स्ट है हमारा ग्रेप्स, ग्रेप्स का हम पेरिकार्प और उसके प्लेसेंटास को खाते हैं। गावा, गावा का हम थैलेमस और आपका पेरिकार्प को खाते हैं। लीची का भी हम फ्लैशी एरियल खाते हैं। व्हीट मेज का काम करते हैं स्टार्च एंडोस्पर्म, जो कि मैंने आपको बताया ना, उसके सीड होते हैं, ये होते हैं। तो सीड क्या होंगे वो उसके क्या होंगे, एंडोस्पर्म रहता है, उसको स्टार्ची एंडोस्पर्म रहता है। अब मैंगो का क्या खाते हैं, मैंगो का हम मीजोकार्प खाते हैं। पी ग्राम, तो उसके हम कोटालिडन्स खाते हैं। उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि इसके हम सीड्स खाते हैं, लेकिन सीड में भी क्या खाते हैं, तो सीड में हम आएंगे, हम के कोटालिडन्स खाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज का हम जूसी प्लेसेंटा का खाते हैं। पपाया को हम उसके मीज़ोकाप को खाते हैं। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का हम उसके ब्रैकेट और रिसेप्टिकल्स को खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोमीग्रेनेट, यानी कि आपका अनार, अनार के हम जूसी सीड्स को खाते हैं, जूसी सीड कोट्स को खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का हम फ्लैसी थैलेमस को खाते हैं। टोमेटो,
टोमेटो का हम पेरिकार्प और उसका प्लेसेंटा खाते हैं। मस्टर्ड के हम सीड को खाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपको और भी ऐसे ऐसे मतलब लेके आऊँ, जैसे जैसे आपकी डिमांड होगी। अभी तक मेरे पास डिमांड आई नहीं, तो मैं सारे टॉपिक मतलब ऐसे कवर कर रहा हूँ हल्के हल्के हल्के। तो जब मुझे लगेगा कि मतलब इसकी बहुत ज़रूरत है तो मैं करवा दूँगा उसको। तो बने रहें हमारे साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।